जंगल में अनेक पक्षी रहते थे। उनमें से दो पक्षी सबसे अलग थे, काला कौवा और रंग बिरंगी चिड़िया। काला कौवा अपने काले पंखों और कर्कश आवाज के लिए जाना जाता था, वहीं रंग बिरंगी चिड़िया अपने चमकीले पंखों और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। काला कौवा का ईर्ष्यालु स्वभाव। काला कौवा हमेशा रंग बिरंगी चिड़िया से जलता था। जब भी चिड़िया गाती, जंगल के सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और उसकी तारीफ करते। कौवा खुद को अनदेखा महसूस करता। उसे लगता कि उसके काले रंग और कर्कश आवाज के कारण कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। क्यों सब इसे इतना पसंद करते हैं? कौवे ने खुद से कहा, मैं भी तो उड़ सकता हूँ, पेड़ों पर बैठ सकता हूँ और खाना ढूंढ सकता हूँ। फिर मेरे काले रंग की वजह से लोग मुझे क्यों नजरअंदाज करते हैं? रंग बिरंगी चिड़िया की सरलता। दूसरी ओर रंग बिरंगी चिड़िया बेहद विनम्र और सरल थी। वह अपने पंखों के रंग और अपनी आवाज का घमंड नहीं करती थी। वह कौवे की ईर्ष्या से अनजान थी और उसे अपना मित्र मानती थी। एक दिन चिड़िया ने कौवे से पूछा, तो तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो कौवा भाई? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? कौवे ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में वहां से उड़ गया। ईर्ष्या का बढ़ता हुआ परिणाम। कौवा अपनी ईर्ष्या के कारण रंग बिरंगी चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इसके पंख खराब कर दूं तो ये खूबसूरत नहीं दिखेगी, और अगर ये गा नहीं सकेगी तो इसे कोई पसंद नहीं करेगा। अगले दिन कौवे ने एक चाल चली। उसने झूठी बात फैलानी शुरू कर दी कि रंग बिरंगी चिड़िया स्वार्थी है और दूसरों की परवाह नहीं करती। लेकिन चिड़िया की सरलता और दयालुता के कारण किसी ने कौवे की बातों पर यकीन नहीं किया। चिड़िया की बुद्धिमानी। जब रंग बिरंगी चिड़िया को इस बारे में पता चला तो उसने कौवे से सीधा बात करने का फैसला किया। वह कौवे के पास गई और बोली, कौवा भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हो? हम सभी की अपनी खासियत होती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता तो पूरे जंगल में प्रसिद्ध है। कौवे ने चेंपते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे जैसे रंगीन पंख और मीठी आवाज मेरे पास नहीं है। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, ये सच है कि मेरे पंख रंगीन हैं, लेकिन मेरी खूबसूरती तब तक मायने नहीं रखती जब तक मेरा दिल अच्छा न हो। और तुम्हारी आवाज भले ही कर्कश हो, लेकिन उसमें एक खास ताकत है। याद है जब तुमने शेर को चेतावनी दी थी और उसने हम सभी को खतरे से बचाया था? कौवे को अपनी गलती का एहसास। चिड़िया की बात सुनकर कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि हर प्राणी की अपनी खासियत होती है और दूसरों से ईर्ष्या करना सही नहीं है। कौवे ने चिड़िया से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी ईर्ष्या के कारण तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हमें अपनी अच्छाई को पहचानना चाहिए और दूसरों की सराहना करनी चाहिए। दोस्ती का नया अध्याय। इसके बाद कौवा और रंग बिरंगी चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। अब कौवा दूसरों की मदद करता और चिड़िया के साथ मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों को खुश रखने का काम करता। धीरे धीरे कौवे की समझदारी और मेहनत की तारीफ पूरे जंगल में होने लगी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करके अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय हमें उनकी खासियतों से प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।